नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध मजबूत बने और इसके लिए हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली शो। मित्रों, हम एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य के साथ जी रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जो धुंध छाई हुई है, हमें पता नहीं चल रहा कि ये कब हटेगी। हम एक खतरनाक भविष्य में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, और जहां भविष्य की कोई सुगबुगाहट हमें दिख नहीं रही है। हमें पता नहीं है कि कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोग संक्रमित होंगे। यूरोप और अमेरिका में इस बीमारी ने जो कहर ढाया हुआ है, उससे हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। चिंताएं और भी कई तरह की हैं, जैसे ये लॉकडाउन का पीरियड कितने दिनों तक चलेगा, हम कब इससे मुक्त हो पाएंगे। ये चिंता उन लोगों की तो है ही जिनके पास साधन संसाधन हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा है जिनके पास कुछ नहीं है, जो अभावग्रस्त हैं, जो रोज़ मजरो बरोज कमा कर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। वो भूखमरी के भी शिकार हो सकते हैं, वो कोई दूसरी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। सरकार जो इंतज़ाम कर रही है उस पर बहुत हम सबका भरोसा नहीं जम पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में गूंज रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। इन सवालों के जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है, अमेरिका में भी ढूंढे जा रहे हैं। आज हम अमेरिका के 20 जाने माने विशेषज्ञों ने जो कहा है इस कोरोना संकट के बारे में क्या क्या हो सकता है, हम उसे आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है और इसमें वो सारे सवाल हैं जो हम आजकल आप एक दूसरे से बात करते समय उठाते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दो तरह की राय इन विशेषज्ञों की आ रही है इन सारे सवालों पर। एक तो जो हमारा सवाल है कि ये आखिरकार कब तक चलेगा कोरोना और किस पैमाने पर ये नुकसान पहुंचाएगा। तो विशेषज्ञों की राय ये है कि ये जो कोरोना है, अभी इसने शहरी इलाकों पर ही अपना असर दिखाया है। अब ये धीरे धीरे सेमी अर्बन मतलब अर्ध शहरी इलाकों में जा रहा है, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में पहुंचने लगा है। तो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ घुसपैठ करेगा, मरीजों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या एकदम से बढ़ती जाएगी और मृतकों की संख्या में भी इससे बहुत ज़बरदस्त इजाफा होगा। इस हालत में बहुत कुछ मनस्सर करेगा इस पर कि हमारे पास जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, हमारे पास जो मेडिकल के कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो कितने हैं, किस पैमाने पर इस संकट को झेल सकते हैं। क्योंकि अगर केओस फैला तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत सारे पेशेंट एक साथ आ गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक दूसरा भविष्य जो थोड़ा आशावादी है वो ये देख रहा है कि गर्मियों की वजह से वायरस थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा और उससे एक राहत मिलेगी, लॉकडाउन से भी राहत मिलेगी और इसके असर से भी। और उस समय अगर सरकारों ने अच्छे से तैयारी की तो कोरोना वायरस से निपटना थोड़ा एक मियाद मिल जाएगी, एक मोहलत मिल जाएगी और उससे निपटा जा सकता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में हमारी जो उम्मीदें हैं वो टिकी हुई हैं कि कोरोना वायरस का टीका या दवाइयाँ आविष्कार हो जाए, उनका आविष्कार हो जाए तो उससे एक राहत मिलेगी। लेकिन वो उम्मीद भी अभी निकट भविष्य में, मतलब महीने, 15 दिन, 2-3 महीने में नहीं पूरी होने वाली है। उसके लिए कम से कम 6 महीने, साल भर, 2 साल तक लग सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सिनेरियो है और ये बताता है कि बहुत जल्दी राहत नहीं मिलने वाली है। अब तीसरा एक मुद्दा जो बहुत उभर कर आता है, जिसको लेकर हम लोग कयास लगाते रहते हैं कि अगर ये इसी तरह से फैलता रहा तो कितने लोग मारे जा सकते हैं इसमें इस बीमारी के चलते। जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने जो महामारी का मॉडल बनाया है, उसका तो कहना ये है कि अगस्त के मध्य तक केवल अमेरिका में 2.5 लाख लोग कोरोना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना 1 साल तक रहा तब मौतों की संख्या इससे कई गुनी ज़्यादा हो सकती है। अभी अगर कम मौतें हुई हैं तो इसकी एक वजह ये कि लॉकडाउन रहा है।
अब जिस तरह से अमेरिका में लॉकडाउन के ख़िलाफ़ माहौल बन रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन तोड़ने पर आमादा हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसके फेवर में हैं, तो अगर लॉकडाउन हटा तो ये मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। कुछ और विशेषज्ञ हैं ये मानते हैं कि 48 से 65% अमरीकियों में ये कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा और करीब 17 लाख लोगों की जानें इससे जाएंगी। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में करीब 22 लाख जानें तक जा सकती हैं। तो आप देखिए कि 2.5 लाख से लेकर 22 लाख तक का एस्टीमेट है। डिपेंड करता है कि किस पैमाने पर ये बीमारी फैलती है वहाँ पर, और कितने दिनों तक चलती है, और लॉकडाउन कितने दिनों तक काम कर सकता है, इस पर डिपेंड करता है। इसको आप अपने हिंदुस्तान पे भी लागू कर सकते हैं कि हमारे यहाँ चैलेंजेस उससे भी कहीं ज़्यादा है, अमेरिका से ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमारे यहाँ आबादी बहुत है, हमारे यहाँ ग्रामीण आबादी बहुत है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, हमारे यहाँ मेडिकल कर्मियों की कमी है, हमारे यहाँ इसके बारे में जागरूकता भी कम है, सैनिटेशन के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में। तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। तो अगर इस मॉडल के हिसाब से जो हैं और इंपीरियल कॉलेज के रिसर्च के हिसाब से चले तो हिंदुस्तान में इसका असर कई गुना ज़्यादा हो सकता है अगर गर्मियों में ये वायरस कमज़ोर ना पड़ा तो। अब कुछ मॉडल ये भी कहते हैं कि वायरस कुछ अंतराल के बाद फिर से आ सकता है। मान लीजिए कि गर्मियों में ये वायरस कमज़ोर पड़ता है और हमें लगता है कि अब तो सब ठीक हो रहा है और हमने लॉकडाउन वगैरह हटा दिया, तो ऐसा नहीं है कि वायरस चला जाएगा। वायरस थोड़े अंतराल के बाद फिर लौट के आ सकता है। यानी आप ये मत मान के चलिए कि कोरोना संकट या कोरोना का वायरल फीवर जैसा हम मानते हैं ना, 1 हफ्ते बाद आया और चला गया, अब तो फुर्सत हो गए, ऐसा नहीं है। ये बार बार रिपीट कर सकता है और ये 2-3 साल तक हमारे बीच में ये रह सकता है। ये कई चक्रों में आ सकता है, ये ध्यान रखिए। ये भी ध्यान रखिए कि चीन ने वुहान और निंजिंग शहरों में को तब खोला था जब 14 दिन तक, लगातार 14 दिन तक यहाँ से एक भी मामला संक्रमण का नहीं आया था। और हम अपने यहाँ लॉकडाउन को अभी जो खुल गया है आंशिक रूप से, वो तब खोल रहे हैं जब लगातार संख्या बढ़ रही है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मृतकों की संख्या बढ़ रही है। अब इसका जो कुछ हो रहा है उसके कुछ प्रभाव सामाजिक भी हमें को देखने को मिलेंगे और आर्थिक भी देखने को मिलेंगे। जो कोरोना संकट के बाद जो स्थिति बनने वाली है या इसके बीच भी जो स्थिति बनेगी वो ये होगी कि कई लोग जो कोरोना संकट से संक्रमित हो गए, उनके उससे बाहर निकलेंगे, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, तो वो फिर से संक्रमित नहीं होंगे, यानी वो सुरक्षित हो जाएंगे। और जो लोग सुरक्षित हो जाएंगे, जाहिर है कि वो बहुत तरह के काम कर सकेंगे, उनकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी, छोटे मोटे काम या कहीं किसी भी तरह काम के लिए उनकी मांग हो जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, यानी उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधी क्षमता विकसित नहीं होगी, तो वो एक तरह से अछूत हो जाएंगे, वो एक तरह से कह लीजिए भेदभाव के शिकार होने लगेंगे और उनकी मांग नहीं होगी। अब सोचिए जो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं और जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होने के बाद, प्रतिरोधी क्षमता बढ़ने के बाद एक्टिव हो जाएंगे, उनके बीच में एक नए सिरे से टकराव शुरू हो सकता है जो हिंसा को जन्म भी दे सकता है। अब इस समस्या से जुड़ी एक बड़ी उम्मीद की किरण भी कही है और सारी आशा की किरणें जिस पर टिकी हुई हैं वो है टीके का आविष्कार। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि टीके के आविष्कार के मामले में अभी स्पष्टता नहीं है। ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल लगेंगे इस टीके के विकसित होने में। लेकिन ये भी कोई गारंटी नहीं कि जो टीका आएगा पूरी तरह से कामयाब होगा, या जो पिल्स या गोलियां बनाई जाएंगी वो पूरी तरह से, हालांकि ये ट्रायल के फेज़ में आ गई हैं अमेरिका में और कई और जगहों पर भी इस पर ट्रायल हो रहे हैं। तो पहले इसके ट्रायल के पहले चक्र में 100 वॉलंटियर्स को चुना जाता है जिनको ये लगाए जाते हैं, फिर रिज़ल्ट देखा जाता है, फिर 1000 लोगों को, वॉलंटियर्स को चुना जाता है, फिर उनको लगाया जाता है और फिर रिज़ल्ट देखे जाते हैं। और इसके बाद एक राउंड होता है
मतलब ये लंबी प्रोसेस होती है और इसके बाद ये जब सब ठीक ठाक पाया जाता है तब ये प्रोडक्शन के लेवल पे जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि चूंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है इसलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। एक चैलेंज ट्रायल होता है, उसको अपनाकर। चैलेंज ट्रायल में ये होता है कि कुछ चुनिंदा वॉलंटियर्स में एंटीबॉडीज़ डेवलप करके और फिर उसमें संक्रमण कोरोना का पैदा किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो कितना उसको रजिस्ट कर पाते हैं। ये खतरनाक होता है, इसको अनएथिकल भी माना जाता है मेडिकल में, लेकिन बहुत सारे लोगों का तर्क है कि जब लाखों करोड़ों की जानें दांव में लगी हों तो इस सिचुएशन में कुछ इस तरह के खतरे लिए जा सकते हैं। अब ये जो टीके बनाने का जो चैलेंज ट्रायल होता है अक्सर ऐसी बीमारियों के बारे में होता है जिनको माना जाता है कि ये क्योरेबल है, जिनका इलाज हो सकता है। जैसे मलेरिया और टाइफाइड बीमारियां हैं, उनके इलाज में इस तरह के चैलेंज ट्रायल किए जाते हैं। जिस कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं वो अभी तक ला इलाज माना जाता है, उसका कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है। ऐसे में इस बीमारी को, इस चैलेंज ट्रायल को यहाँ अनैतिक माना जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो ज़्यादा अनैतिक होगा जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं और थोड़ा सा जोखिम उठाना ठीक होगा। अब छठी बात जो इस पूरी समस्या की जड़ में है एक बहुत बड़ी, कि इन टीकों का उत्पादन मास लेवल पर करना पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। टीका तो बन गया लेकिन दुनिया भर की आबादी के लिए टीके उपलब्ध कराना, उसमें भी वक्त लगेगा। ब्राज़ील में, हिंदुस्तान में ऐसी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन कर सकती हैं, लेकिन किसी भी सूरत में उसमें वक्त तो लगना ही है। उनका उत्पादन, फिर लोगों तक जाना, उनको टीके देना, एक लंबी प्रोसेस है। तो ये एक और चैलेंज है कि टीका बनने के बाद उनका उत्पादन और लोगों को उनको लगवाया जाना। फिर इसमें भी ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे प्रभाव इन मरीजों में देखने को मिल सकते हैं, उनसे जूझना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनकी वजह से लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर भी हुआ है। कुछ ऐसे टीके आए हैं जिनकी वजह से ये भी हुआ है। तो ये एक जोखिम, एक खतरा इसमें छिपा होता है। लेकिन अब चूंकि जहाँ जान के लाले पड़े हुए हों तो शायद इस मामले में थोड़ा समझौता होता रहेगा और लगातार रिसर्च तो चलते ही रहेंगे, खोज जारी रहेंगी, आविष्कार जारी रहेंगे और बेहतर टीके की खोज चलती रहेगी और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो बेहतर टीके आने लगेंगे उनका इस्तेमाल होने लगेगा। तो ये एक पूरी स्थिति है। मैं जानता हूँ कि इन 20 विशेषज्ञों की राय के बावजूद आपके दिमाग में ये चीज़ अभी भी क्लियर नहीं होगी कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। लॉकडाउन हटाएंगे तो नुकसान है, कोरोना का टीका अभी आ नहीं रहा है, बड़ी तादाद में लोग मरने की आशंका बराबर बनी हुई है, संक्रमण फैलता जा रहा है। तो क्या किया जाएगा? ये तो केवल अभी हम इस बीमारी की चिंता कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे अभावग्रस्त लोगों की चिंता करने बैठेंगे तो ये समस्या और भी भारी पड़ेगी। तो समस्या का आकार बहुत विशाल है और हमारे पास बहुत सीमित विकल्प हैं। इन सीमित विकल्पों में जो विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम जो लग रहा है वो 2-3 साल का वक्त लग सकता है कोरोना से लड़ाई करने में। अब ये भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हों कि अमेरिका में अब वो स्थिति आ गई है कि वो जो कर्व होता है बीमारी फैलने का, अब वो फ्लैट कर रहा है, अब ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो उससे ये होगा, वो उनका ये कहना है कि अब स्थिति सुधर रही, लेकिन ऐसे कोई संकेत वहाँ से नहीं मिल रहे। वो एक राजनीतिक स्तर पर बयानबाजी कर रहे हैं, उसका इस समस्या के समाधान से कोई संबंध नहीं है। तो अगर मेडिकल के हिसाब से हम देखें तो अभी कोई निकट भविष्य में कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी सबसे बड़ा हथियार है इस मामले में। लोगों का मेल जोल कम से कम हो, हमें अर्थव्यवस्था को कम से कम खोलना पड़ेगा, लॉकडाउन लंबे समय तक जारी रखना पड़ेगा अगर इस बीमारी से लड़ना है तो, और टीके का इंतज़ार करना पड़ेगा 6 महीने, साल भर, 2 साल तक। तो ये है कमोबेश
मुझे पता नहीं है कि आपको इससे कितनी संतुष्टि हुई होगी, लेकिन जितनी जानकारियाँ मिल सकती हैं विशेषज्ञों से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम को देखा। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।